अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान कुरैशी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस। वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बोर्ड ने रिड्यूस किए हैं और रिड्यूस करने के बाद वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जो पेपर में इंक्लूडेड होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका टॉपिक इंक्लूड किया है 1.6 और इसमें है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोसलेस कंट्रीब्यूशन। तो याद रखें इसमें आपने जो मॉडिफिकेशन है पूरा एक पेज जो है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो आपने स्टडी करना है मॉडिफिकेशन का कि क्या-क्या चेंजेस आई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे क्लासिफाई किया गया, बस एटॉमिक मास पर उसके बाद एटॉमिक नंबर्स पे। क्लासिफिकेशन 1.7 टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपने जो याद करना है वो याद करना है पीरियड्स, पीरियड नंबर 1 से लेकर पीरियड नंबर 7 तक। ये भी देखना है कि कौन सा पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट है, शॉर्ट पीरियड कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा है और मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। Then topic है 1.8 and it is types of elements based on the electronic configuration। ये आपको पता है कि चार तरह के elements हो सकते हैं on the basis of electronic configuration which are S block element, P block element, D block, F block element। इन तमाम blocks के एलिमेंट्स के आपने स्टडी करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी कि वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं और दूसरी तरह से भी वो आपसे सवाल में भी सेक्शन बी में पूछ सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन बी ए के अंदर जो एमसीक्यूज़ पूछने का अंदाज़ है, वो डिफरेंट वीडियोज़ मैंने कवर की हैं, जिसमें प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर है। ये इसी तरह से हमने पेपर कवर किया है आदमजी कोचिंग सेंटर का, बहरिया कॉलेज का, अरसास का पेपर, डीजस एंड गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। तो इन तमाम पेपर्स में मुख्तलिफ तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हाइड्रोजन और इसका पहला कंटेंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपने दोनों तरह से स्टडी करना है, रिसेम्बलेंस भी पढ़नी है, डिसिमिलैरिटीज़ भी पढ़नी है और जो आपके कंटेंट में शामिल है वो है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 4 और ग्रुप 7। इसकी हाइड्रोजन के साथ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ आप स्टडी करोगे। इसके बाद टॉपिक है 2.4 एटॉमिक हाइड्रोजन। आपने एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन से, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस स्टडी करेंगे। देन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्राइड्स आपने याद करना है। हाइड्राइड्स में दो जो हाइड्राइड्स हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स। इसके बाकी की जो क्लासिफिकेशन है लाइक पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, या ये भी आपसे जो है वो एमसीक्यूज के अंदर ये शॉर्ट डेफिनेशंस में पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने इसको देखना है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके बाद आप ग्रुप ट्रेंड देखेंगे। ग्रुप ट्रेंड मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, डेंसिटीज क्या है, ये सब चीज़ें आप स्टडी करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स में। देन आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। लाइक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन के साथ किस तरह के रिएक्शंस है, वाटर के साथ किस तरह के रिएक्शन। देन 3.4 अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर डाउन प्रोसेस शामिल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 4 अगेन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन में आपने देखना है इसके ग्रुप ट्रेंड यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ग्रुप ट्रेंड आपने बेसिकली स्टडी करना है। देन 4.3 जिसमें आपने देखना है एक्सट्रैक्शन, सॉरी इसमें आप मेटलर्जी ऑफ मेटल्स देखेंगे और इसमें मेटलर्जी के अंदर जो शामिल होंगी चीज़ें एक्सट्रैक्शन है, प्यूरिफिकेशन है, प्रिपरेशन है और ये जो तमाम चीज़ें आप स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलुमिनियम जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसी तरह से 4.6 जो कंटेंट है दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के लिए जो हम इंडस्ट्री पढ़ते हैं वो ऑक्सफोर्ड्स मेथड है। इसमें आपने ऑक्सफोर्ड्स मेथड के ज़रिए इसकी प्रिपरेशन देखनी है, फिर आप इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यूजेस देखेंगे। इसी तरह से क्लोरीन की इंडस्ट्री है। सल्फ्यूरिक एसिड इस चैप्टर में था, उसे बिल्कुल ही इन्होंने हटा दिया है। तो नाइट्रिक एसिड इसमें शामिल है। नाइट्रिक एसिड के अलावा क्लोरीन इसमें शामिल है। मेटल में एल्यूमिनियम जो है वो शामिल है। तो इनकी आपने प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी तरह से स्टडी करनी है। और इसके अलावा जो है प्रिपरेशन क्लोरीन की जो है, इन्होंने दोनों इसमें इंक्लूडेड है टॉपिक, जो कि नेल्सन सैन और कास्नर कैलनर सेल दोनों इंडस्ट्रीज जो है वो आपने स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगेन वही बात है, इसमें आपने ग्रुप ट्रेंड भी देखना है। ग्रुप ट्रेंड के बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज हैं, कलर फॉर्मेशन है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज है। ये आपने जो है वो इस टॉपिक में देखना है।
देन आपने कॉपर सल्फेट और क्रोमियम पोटेशियम क्रोमेट, ये 2 टॉपिक्स हैं जिसकी प्रिपरेशन, जिसकी प्रॉपर्टीज आपने कवर करनी होंगी। कोरोजन एंड प्रिवेंशन, इसकी प्रिवेंशन के 4 मेथड्स हैं, वो चारों आप स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग ये कि यहाँ पे कोरोजन के बाद स्टेनलेस स्टील होता था और सिल्वरिंग ऑफ मिरर है, वो तमाम टॉपिक्स हटा दिए और सिर्फ कोरोजन और प्रिवेंशन जो है वो इंक्लूड किया है। चैप्टर नंबर 6, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपको पता है कि कोल है, कोल तार है, नेचुरल गैस है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी यूजेस क्या है, ये आप स्टडी करोगे। पॉलीमराइजेशन की टेक्निक आपने देखनी है, पॉलीमराइजेशन फिर इसकी दोनों टाइप्स, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने देखना है। होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म। होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, इनके जनरल फार्मूला आपने जो है वो स्टडी करना है। जो जनरल फार्मूला अल्कीन का, एल्कीन का, एल्काइन का, अमाइन का है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो इस चैप्टर में मौजूद हैं, लाइक सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वगैरह। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की आपने चारों टाइप्स जो है वो स्टडी करनी है। और नोमेनक्लेचर जैसे मैंने भी बताया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अमाइन, फंक्शनल ग्रुप, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 7 से ओपन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो टॉपिक लिया है, जिसमें आपने टाइप्स देखनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनके स्ट्रक्चर जो है वो आपने स्टडी करना है। केमिस्ट्री ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपने इनका स्ट्रक्चर भी देखना है। पूरी केमिस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने इनका स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है, इनकी प्रिपरेशन भी देखनी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, ये तमाम चीज़ें आप स्टडी करेंगे। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, यानी कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का, केक्यूल स्ट्रक्चर, वो भी आपने पढ़ना है। और जो बेंजीन के मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं वो भी आपने स्टडी करने, लाइक नाइट्रेशन है, एल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, सल्फोनेशन है, ये भी आप स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है आपका अल्काइल हैलाइड्स, और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, आपने उसको पढ़ना है। इसके बाद आपने नोमेनक्लेचर इसका देखना है। मैकेनिज्म आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये भी करना है। साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और केमिस्ट्री जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जरिए हम मुख्तलिफ केमिकल्स किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ये भी इसमें शामिल है। 9 चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, इसमें 3 कंटेंट डाले हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहल्स जो है वो 2 है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये दोनों टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है, प्रिपरेशन पढ़नी है, यूजेस देखने हैं, और उसके बाद आपने एल्डिहाइड और कीटोन पहले आपने कवर करना है, प्रिपरेशन करनी है एल्डिहाइड की, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एल्डिहाइड का जो एक टॉपिक सबसे पहला है, मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो गिवन है फॉर्मल्डिहाइड, आपने उसको स्टडी करना है, और कीटोन जो है वो आपने देखना है। तो इनके नॉमेनक्लेचर भी आप डेफिनेटली इसमें कवर करेंगे। Then chapter number 10 which is definition and introduction of this chapter, जिसके अंदर मुख्तलिफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स है, ये 3 शामिल के हैं। इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड के बाद जो है वो एंजाइम है। इसमें आपने क्या कवर करना है, इसमें आपने देखना है कि क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करूँ तो 2 तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोनों कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। देन आपने जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में, यानी कि पॉलीमर्स मिलने के बाद प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो वो प्रोटीन चेन कैसे बन रही है, पेप्टाइड लिंकेज से, तो आपने पेप्टाइड लिंकेज भी देखना है, डाइपोलर नेचर भी स्टडी करनी है, इसी तरह से रोल ऑफ अमीनो एसिड्स देखना है। और इसके बाद आप एंजाइम्स, एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर, उसकी क्लासेस कितनी है, कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स पढ़ेंगे। देन चैप्टर 11, इसमें 3 टॉपिक्स हैं, फर्टिलाइजर्स, ग्लास और प्लास्टिक्स। इस पर आपने सबसे पहले फर्टिलाइजर्स देखना है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आप देखेंगे। इसी तरह से फर्टिलाइजर्स के बाद आपने ये देखना है कि ग्लास है और जो प्लास्टिक्स हैं इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। इसी तरह से टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, और इंडस्ट्री जो है वो हमारे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपने स्टडी करनी है। सो आई होप कि आपको ये रिड्यूस पेपर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।